गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय। 5 बरस के प्रभु बस पाला, 6 बरस हरि बन्यो गोपाला। कार्तिक शुक्ल पक्ष अति पावन, गोपाष्टमी सकल मन भावन। भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष में वर्षपाल एवं छोटे वर्ष एवं छठे वर्ष गोपाल बन गए। जिस दिन पहले पहले गाय के साथ गए उस दिन कार्तिक का महीना अष्टमी तिथि और सबके मन को भाने वाला सुंदर पर्व गोपाष्टमी का बन गया। पर्व अपूर्व गोप संग लीने, राम श्याम गवन वन कीने। कबहु श्री कहु दौर लगायो, नाना खेल सकें लेवायो। अपूर्व में सारे गोपों को साथ लेकर आराम से और राम और श्याम वन में प्रवेश करते हैं। कभी उछलते हैं, कभी दौड़ते हैं एवं अनेकों प्रकार के खेल सखाओं के साथ खेलते हैं। लता ओट कबहु चुप जाए, हो जाए ग्वाल पुकार कनाई। प्रथम दिवस गोचरन आयो, दीजो भोज हमें बनायो। भगवान वन में कभी लता की ओट में छुप जाते हैं और ग्वाल कन्हैया ऐसे पुकारने लगते हैं। ग्वालों ने बोला, हे भगवान श्री कृष्ण, तुम आज पहले पहले गौ चराने आए हो, इसलिए हमें सुंदर भोजन कराओ। नहीं खायो दधि माखन रोटी, फलाहार मति सूत्र कोटि। चलै लेन फल संग बल दाऊ, धेनुका सुरबाग फल पाऊ। ग्वाल वालों ने कहा, हम आज दही और मक्खन के साथ रोटी खाएंगे, आज फलाहार करेंगे, जिससे बिगड़ी हुई बुद्धि हमारी सुधर जाएगी। और दाऊ भैया जी के साथ फल लेने चले गए। जहाँ बगीचे में धेनुकासुर रहता था वहाँ उसने उन फलों पर कब्जा किया हुआ था। कदर्व रूप रयो तहाँ, फल नहीं खायो कोई। आपो खाई नहीं अरहूं, दुष्ट रूप यह होई। वह असुर गधे के रूप में रहता था, किसी को फल खाने नहीं देता था, अपने आप भी नहीं खाता, औरों को भी नहीं खाने देता। यही दुष्टता का रूप होता है। धेनु का असुर जो गौ हत्यारा, नासई सजम नियम आचारा। जप तप धर्म जाग्या रुदाना, ताको नहीं मिले प्रमाण। धेनु का असुर गौ हत्यारा है, जिसके कारण सारे संयम नियम आचार विचार नष्ट हो गए हैं। जब तप धर्म यज्ञ और दान, इन सब को गौ हत्या के कारण फल नहीं मिल रहा है। धर्म कर्म नित्य नव जरियाही, होई विफल सब पुण्य नशाही। इन्हें खोज पर क्यों अर मारो, धरनी को बहु भार उतारो। नित्य जो नए नए धर्म कर्म हो रहे हैं वह जल रहे हैं, सारे पुण्य निष्फल हो रहे हैं। इसलिए गौ हत्यारों को खोज खोज कर पकड़ो और मारो एवं पृथ्वी का बहुत भार वह उतार दो। सकल जगत दुख कारण को ही, माँ तुम्हारी दिग दिग जग द्रोही। गौ कन्या दोनों एक रूपा, इन सम नहीं को जगत अनूपा। सारे संसार के दुख के कारण क्रोधी गौ तारे हैं। जगत द्रोही जिन्होंने माँ को मारा है उनके लिए धिक्कार है, धिक्कार है। गाय और कन्या दोनों एक समान है, इनके समान जगत में कोई नहीं है। इनकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। जे जन इनई सतावई पापी, रौरव नरक पाई संतापी। जड़ धरती चेतन गौरूपा, निज दुख सहे सत्य अनुरूपा। जो व्यक्ति गौ और कन्या को सताते हैं वे पापी रौरव नरक पाकर संतृप्त रहते हैं। धरती जड़ रूप है एवं चेतन रूप गौ है। यह धरती अपने दुख को संत के अनुरूप सहन कर रही है। धरती पर सब तीरथ, धन्य बड़ी महान। धरा देनु एक जानी, मानई भेद अजान।
सभी तीर्थ धरती पर हैं, धरती महान है, धरती और धेनु एक ही जानो, वही भेद मानता है जहाँ अज्ञान है। नभवायु पावक जल धरनी, शब्द परस रूप रस करनी, अंध मनोरम अविरल कीशे, पाई संत मन पंकज विकसे। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनके गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन सारे तत्वों को गौ माता पवित्र कर देती है। ब्रह्मण्य से शब्द शुद्धि, श्वास से वायु शुद्धि, घृत से अग्नि शुद्धि, गौमूत्र से जल शुद्धि, गोबर से पृथ्वी शुद्ध होती है। गौ माता के शरीर से एक मनोरम सुगंध निकलती रहती है, जिसको पाकर संतों के मन कमल विकसित होते रहते हैं। गुगल गंध हैं बहु तेरी, जगत आधार अशुभ वनेरी, भूत भविष्य ज्ञान ते होई, दृष्टि सृष्टि संतुष्टि संजोही। गाय के शरीर से गुगल की गंध निकलती है, जो जगत आधार शक्ति को बढ़ाती है एवं अशुभ को मिटाती है। भूत, भविष्य और वर्तमान सब गायों से ही सजता है। दृष्टि, पुष्टि, संतुष्टि को सजोने वाली गौ माता है। लाक्ष मूल इनको जो देवा, जो अनंत गुण पावई सेवा, दरस परस अरुण मन करावा, परिक्रमा राज तिलक धरावा। जो गौ माताएं लक्ष्मी की मूल है, जो तुम इनको देते हो, उसका अनंत गुण होकर तुम्हें वापस मिलता है। इसलिए पुण्य कर लीजिए जो गौ माता का दर्शन, स्पर्श और नमन करता है, परिक्रमा करके खुर रज का तिलक करता है। सप्तदीप भूमंडल सारू, सोई फल मिलई सकल भंडारू, निज बपुरा मादी निज वासु, सुरभिकुल सुध सरसवासु। उस व्यक्ति को सातों द्वीप एवं सारे भूमंडल की परिक्रमा का फल मिलता है। सकल वस्तुओं का भंडार गौ माता है। जिस गाय ने लक्ष्मी को जगा दी है, उस सुरभि ने सारा कुल शुद्ध हो जाता है, जो सरल एवं सुव्यवस्थित है। जन्म जन्म अगना सहिता वही, व्यतीत गाय प्रदीक्षण जबही, निमोनिया ज्वार ताप मिटावे, वचिया गौ मूत्र पिलावे। उस व्यक्ति के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, जो व्यताते समय गाय की प्रदक्षिणा करते हैं। जन्म मरण के बंधन से वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है, जो ब्याते समय प्रदक्षिणा करते हैं। निमोनिया व्याधि भी छोटी बच्चियों के गौमूत्र पिलाने से 1 सप्ताह में ठीक हो जाता है। ब्रह्मसुतावतारहि सब विधि पावन होई, नमो नमो जगदीश्वरी, तोई समय और को न कोई। ब्रह्मसुता गौ माता के अवतारते ही सब प्रकार से सब कुछ पावन हो जाता है। ये संसार की स्वामिनी, तुम्हें प्रणाम प्रणाम है, तेरे समान और कोई नहीं है। सृज्ञाग्र तीरथ वसिसारे, सकल देव नित्यानि पदारे, सर्वदेव मैं वनित दारूपा, करे प्रदक्षिण जेहि नर भूपा। गाय के सिंह के आगे सारे तीर्थ निवास करते हैं, और सारे देवता जिसमें बैठे हैं, जो सर्वदेव में है एवं उन्हीं के रूप हो गई है। बड़े बड़े राजा जिसकी प्रदक्षिणा करते हैं। रोम समो कोटि तैतीसा, धरा उदार गिरिवनेसा, मानुष बंधु मित्र मानव की, जे घर नहीं ते तिथि दानव की। 33 करोड़ रोम गाय के शरीर पर हैं। इसके पेट में पृथ्वी, पर्वत, वन ईश्वर के साथ स्थित हैं। मनुष्य इसका बंधु है, यह मानव मात्र की मित्र है। जिस घर में गाय नहीं वहाँ दानव की स्थिति है। सबके दुर्लभ जग गोदाना, गौ महिमा को करई बखाना, बल पौरुष हित होई परीक्षा, सोई कुल तारक जय गौरक्षा। संसार में सबसे दुर्लभ गौदान है। गौ का दान अथवा गाय का दान। गाय दान के लिए गाय की महिमा को कौन वर्णन कर सकता है। व्यक्ति के बल और पौरुष की परीक्षा गौ रक्षा में होती है। वही कुल को तारने वाला है जो गौ की रक्षा करता है।
पावन मही धेनु के श्वासा परसि होय मंगल अग्नासा करई तृप्त गौ भोजन लीनो विंजन सकल सुपाचन कीनो। गौ माता के श्वास से पृथ्वी पवित्र हो जाती है, स्पर्श करने से मंगल होता है एवं पाप का नाश होता है। जो व्यक्ति गौ माता को तृप्त करके भोजन करता है उसके सारे व्यंजन तुरंत पच जाते हैं। बोलो गौ माता की जय।